नहीं है बोर्ड क्लियर, लेकिन ओके तुम क्या सोच रही हो? चुपचाप चुपचाप। जॉब लग गई है, जो लोग जानते हैं। तेरी तो है ना बातचीत कुछ लोगों से ग्रुप पे, और इसलिए हम टेंशन में बैठे हैं कि क्या करें, जॉब ज्वाइन करें पीएससी करें। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ज्योग्राफी? सबसे बेसिक क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, व्हाट इज ज्योग्राफी? बोलो राघवेंद्र, सारे आंसर तुम्हारे। बोल। क्यों, एक काम करूं, तुम्हारी मम्मी को भी लिंक भेज दिया करो, मम्मी पापा को कि ये क्या कर रहे हैं। व्हाट इज ज्योग्राफी? सबसे पहला सवाल, आंसर मी। व्हाट इज ज्योग्राफी? Study of physical features of an area. ऐसा। स्टडी ऑफ Physical features फिजिकल फीचर्स। of an area या अच्छा, सिर्फ फिजिकल फीचर्स। सवाल है व्हाट इज ज्योग्राफी, सो आई मस्ट हैव अ गुड आंसर। व्हाट इज ज्योग्राफी? आप लोग क्या बोल रहे हो? व्हाट इज ज्योग्राफी? नोबडी। जियो stands for what? What does geo stands for? Shabash, very good, very proud of you. So geo stands for earth, and since this is one of the earliest natural science which used to study the natural formations, तो वहां से ये वर्ड बनता है जियोग्राफी, स्टडी ऑफ फीचर्स ऑफ अ प्लेस। ओके, यू कैन से स्टडी ऑफ अर्थ इज अ बेटर थिंग टू से। Now geography is a massive subject. Basically ये one of the oldest subject है, natural science कहलाता है। So geography के अंदर आता क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना होता है? जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज़ अर्थ क्या है। अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों को सिलेबस में कहीं नहीं दिया है कि यू हैव टू डू यूनिवर्स और सोलार सिस्टम और क्या है ये? तो कड़ा उतार के कहाँ रखे हैं? वेरी गुड, डिस्टर्ब करती पब्लिक यहाँ बैठ के। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या? अर्थ अनफॉर्चुनेटली आपको दिया नहीं है, लेकिन करना है। इसकी मैं एक अलग क्लास लूँगा। यूनिवर्स, सोलार सिस्टम, पीपीएम में मैंने करा रखा है ये, बट यहाँ पर दिया नहीं है अर्थ। सो अर्थ चूंकि ज्योग्राफी है तो ये तो आपको कॉमन हो ही जाएगा कि वी हैव टू डू, अर्थ हमें करना है। तो व्हाट इज अर्थ? अर्थ का शेप कैसा है, साइज कैसा है, मोटा कितना है, अर्थ का पेट कितना निकला हुआ, अर्थ कितना लंबा है, अर्थ का रंग कैसा है, ये सारी चीज़ें। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। आई विल गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसके बारे में। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपको जो सिलेबस में दिया है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ दी है फिजिकल ज्योग्राफी। नाउ व्हाट इज फिजिकल? फिजिकल जिसको आप फील कर सकते हो, विच इज़ देयर। सो फिजिकल ज्योग्राफी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक इस चीज़ को समझती नहीं है कि व्हाट वी आर रीडिंग और व्हाट वी आर बीइंग आस्क्ड। अब चूंकि ये वाला जो मामला है हमारा वो प्री और पीपीएम वाली दोनों क्लास है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर, हालांकि फर्स्ट क्लास। सो देयर आर सम थिंग्स विच हैव टू बी अंडरस्टूड व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल फीचर्स। उसके पहले आई वुड लाइक यू थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अर्थ थी या अर्थ है, तो अर्थ बनी कब से है? अर्थ अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ये उसकी उम्र है। बिलियन मतलब अरब है ना? अरब होगा ना?
10 लाख का 1 मिलियन, 1 मिलियन, दिस इज अरब यार, अरब आएगा, चेक करना। सो 4.6 अरब साल पहले अर्थ बनी थी। अब अर्थ बनने के बाद अर्थ का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया था और उसके ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से बचपन से पढ़ा हुआ है आपने। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये समझिएगा कि दिस इज योर क्रस्ट, जो धरती की सतह के ऊपर है। देन वी हैव अ कोर, और बीच वाला हिस्सा है मैंटल, ये लाइन क्रस्ट है। क्रस्ट इज वेरी थिन, एक्सट्रीमली थिन, इनफैक्ट नेग्लिजिबल। व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर डायमीटर ऑफ अर्थ, इट्स नेग्लिजिबल, मायने ही नहीं रखती कि कहां पर है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस क्रस्ट। अर्थ एज पर से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, आई विल समडे, या तो अगर मैंने पहले क्लास ली होगी तो ले लूंगा, नहीं तो फिर आई विल टेक वन मोर क्लास। सोलार सिस्टम की एक क्लास मैं और लूंगा, उसका मुझे बता देना, बट आई हैव टू, अभी जो सिलेबस वाला है वो एक्स्ट्रा क्लासेस में ले लूंगा। जिसको प्रॉब्लम होगी तो मुझे बोल देना। सुबह की चीज़ ही नहीं बोली तुम लोगों ने, सुबह कुछ कहा था मैंने कि दिवाली की छुट्टी का बताना, बट किसी ने नहीं बताया। नाउ सबसे पहली चीज, जब अर्थ पिघली हुई थी, मोल्टन स्टेट के अंदर थी, एंड इट वाज टेकिंग इट्स शेप ऑफ व्हाट वी नो एज ऑफ टुडे, दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, बट ये हिस्सा फ्लैट है, ये हिस्सा फ्लैट है। इट्स मोर लाइक ऑफ संतरे की तरह है, ऑरेंज की तरह। नील कटर ला के दूं। सो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। अब ये ऑब्लेट स्फेरॉइड जब शेप लेना चालू करता है, इस फॉर्म, जो जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, हम उनको देखते हैं कि वो क्यों स्फेरिकल हो गई हैं, बिकॉज देयर इज अ फोर्स विच इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। एक इसका सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। पानी की गोल बूंद बनती है, और बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन है, वही चीज यहां पे भी लागू होती है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो स्फेरिकल शेप का होना अपने आप में एक जरूरी होता है जब हम प्लेनेटरी बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो सो अर्थ एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है। अब इस ऑब्लेट स्फेरॉइड के अंदर वी हैव, जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, कि कुछ लैंड फॉर्म्स होते हैं जो दिखते हैं। नाउ लैंड फॉर्म्स के ऊपर हमने बात करी थी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, और मैंने यहां पे दो हिस्से करे थे, एक था ओशियानिक और एक था कॉन्टिनेंटल। तो ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर में हो जाते हैं। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लैंड फॉर्म, सबसे बड़े जो दूर से दिख रहे हैं। फिर इसके बाद हम मीडियम वाले लेवल के ऊपर आते हैं, सेकंड लेवल के ऊपर आते हैं, तो बड़े बड़े मासेस की बात करते हैं। ये हमें सतह के ऊपर दिख रही होती हैं चीजें, लेकिन कहीं पे कोई चीज ऐसी होती है जो इसको बनाती है, तो वो जो बनाने वाला मटेरियल का काम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी तरह से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। रोटी, पूरी, केक और आटे से बनने वाली वस्तुएं, पराठा, स्टफ्ड पराठा, नान, ब्रेड, और भैया दैट इज हलवा, आटे का हलवा। और सो मटेरियल इज योर आटा, और उससे बनने वाली चीजें हैं लैंडफॉर्म। अब आटा क्या है? अगर हम आटे की बात करें कि कौन से गेहूं का आटा कौन सा अच्छा होता है? शरबती, अच्छा, मालवी, शरबती, और लोकवन इज नॉट गुड, 147 मिलता नहीं। तो व्हाट इज दैट? दैट इज क्वालिटी। वन थिंग इज नोन एज क्वालिटी। तो आटे की क्वालिटी। फिर और भी आटे हो सकते हैं क्या? आप और भी आटे बना सकते हो क्या? सो टाइप ऑफ आटाज हो सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट मटेरियल्स दैट, अगर हम ज्योग्राफी के अंदर बात करते हैं तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जियोलॉजी। जियोग्राफी includes geology. Oh, logy is also study of earth. But कौन सी earth? Material. What it takes in a form कि आपने उसको बनाया. So आटा था मेरा एग्जाम्पल। आटा ऐसे लिखते ना, मैं आके उसमें आऊं तो नहीं लगेगा ना कुछ,
अब भैया माफ कर देना है ना, ऐसा आटा नहीं लिखना इसको, आटा। अब आटा अगर आपने लिया तो रोटी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गूंदना पड़ेगा। और कुछ? गोला गोला बनाना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? शाबाश। केक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें भी, लेकिन उसमें गूंदना नहीं पड़े, गूंदना पड़ता है क्या? केक को नहीं गूंदते, आई डोंट नो, बैटर बनाना पड़ता है। ओके, सो प्रोसेस विल बी देयर। सो पहली चीज हो गई मटेरियल, बीच में आ गया एक प्रोसेस, और फिर उससे बनता है एक शेप। नाउ दिस शेप is your landforms which inherently contains within themselves those materials. So अगर आलू के पराठे की बात कर रहे हो, so आलू is one of the ingredients. पराठा काय का बनाओगे, कौन सी एक मटेरियल आप यूज करोगे, that is one thing. So you can understand it simply like that. So unfortunately यहाँ पर आपको प्री के अंदर डायरेक्टली नहीं दिया है, but we have to take into consideration, क्योंकि जब तक हमारे पास मटेरियल नहीं होगा, सो लैंड फॉर्म के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू गो मच फर्दर। हम सिर्फ सुपरफिशियल बता देंगे। समोसा, समोसे की आउटर कवरिंग क्या होती है, काय की बनती है? मैदा। कचौरी की? क्रीम रोल की? गॉट द पॉइंट कि वी हैव समथिंग नोन एज मटेरियल एंड समथिंग नोन एज शेप. So the shapes along with some other things, landforms. So ये एक बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करी है. Now let's come to the point कि सबसे पहले आग उगल रही थी, धरती गुस्से में थी, तपी हुई थी, भयंकर वोल्केनिक थी. सबसे पहले रेड कलर का एक मोल्टन मैग्मा धीरे से सूखना चालू करता है, अर्लीस्ट फॉर्म. Long back, the material is made up of floating, what you can say, floating part. जो सबसे सतह के ऊपर हल्का पार्ट था, ग्रेविटी बहुत तगड़ी थी, तब भी थी, आज भी है. सो हैवियर मटेरियल यूज्ड टू सिंक डाउन, धीरे धीरे सिंक हो रहा था. ऊपर जो मटेरियल आ रहा था दैट वाज लाइटर इन डेंसिटी. सो वी गॉट सिलिका, SiO2 मेन कंपोनेंट, मगर ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से फिल्टर कर दिया गया. सो ये जो मेन कंपोनेंट, दिस इज मेन कंपोनेंट. अब इसकी वजह से ये ऊपर आया, ऊपर आके ये धीरे धीरे जमना चालू हो गया, क्रस्ट बन गया. कैसे क्रस्ट बन गया? अगर आप में से किसी ने कहीं समोसा तला हो घर में, तुमने तले होंगे रमजान में बहुत सारे बेल के. सो रमजानों में मैडम ने समोसे बनाए हैं, घर में अक्सर बनते भी हैं. अभी दिवाली आ रही है, गुजिया बनेंगे. तू कहा हंस रहा है, मुंह में वाटर आ गया क्या? so, वो जो गुजिए होंगे वो जब तक ऊपर से क्रिस्प नहीं हो मजा नहीं आता, है ना. सैगी नहीं होना चाहिए वो समोसा. अगर नरम हो तो क्या बात है. तुम लोगों को उसकी शायद आवाज नहीं आ रही है, माइक यहाँ पर है. But the explanation what he gave was phenomenal. So crust का एक फॉर्मेशन चालू हुआ. उस crust के अंदर कुछ इनिशियल फेजेस थे जो धीरे धीरे बनना चालू हुए. एक वहां पे सूखना चालू हुआ, एक यहां पे सूखना चालू हुआ. These pieces जिन्हें हम कह सकते हैं the earliest rock formation were called as cratons. These are the cratons. तो फिर मैंने क्या समझाया था यार कि न्यूक्लियस, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियस? ओरिजिनल मटेरियल. अब ये है क्रेटॉन्स. अब क्या हुआ, इस अर्थ के ऊपर और भी दूसरे फोर्सेस हैं. एक एंडोजेनिक प्रोसेस तो चल रहा है और साइमल्टेनियसली वी वर हैविंग एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आल्सो. अलग अलग क्लाइमेट से. क्लाइमेट पहले एसिडिक हुआ करता था, देन इट, अभी जो हमारा रिसेंट ऑक्सीजन रिच क्लाइमेट है वो इनिशियली नहीं था. सो धीरे धीरे इरोजन होना चालू हुआ. सो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक्स, अर्लीस्ट इग्नियस रॉक्स. सो दीज आर इग्नियस. इट मे बी बसाल्ट, इट मे बी ग्रेनाइट. ठीक है, ये ऊपर नीचे क्यों लिखा है कि बसाल्ट लावा से बनती है, सतह के ऊपर आके बनती है. ग्रेनाइट
अंदर बनता है, धीरे धीरे ठंडा होने पर बनता है। बनेगा उसी लावा से, मतलब उसी मदर मटेरियल वही है, अगर अंदर है तो मैग्मा है, बाहर है तो लावा है। अब जब ये बन गया तो इट स्टार्टेड वेदरिंग डाउन, इरोजन होने लगा। सो व्हाट इट बिल्ड अपॉन, धीरे 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 इसका साइज बढ़ने लगा। नया मटेरियल भी आ सकता है, नया मटेरियल फिर आना चालू हुआ, नया मटेरियल और इंक्लूड हो गया, लेट्स से कि यहां पे फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गया। सो जब घिसता है सो इट फॉर्म अनदर काइंड ऑफ रॉक्स। अर्लिएस्ट रॉक्स जो बनी थी दोज वेयर इग्नियस। सेकेंड, दो तरह की रॉक्स बन सकती हैं, एक है सेडिमेंट्री, वाटरफॉल, पानी टंकी भर गई हमारी पड़ोस की, सेडिमेंट्री रॉक एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीनों, खिड़की बंद करने यार, ये तीनों जब इकट्ठे एक जगह पर एक बड़ा एरिया बनाते हैं एंड दे आर फ्लोटिंग ऑन मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा वन पार्ट जो ओरिजिनल इग्नियस था, इट इज फ्लोटिंग लाइक दिस। इसका बीच वाला हिस्सा जो ओरिजिनल था दैट वाज योर क्रेटॉन, ओरिजिनल क्रेटॉन। इसके आसपास जो दूसरे मटेरियल बने विच इंक्लूडेड सेडिमेंट्री एज वेल एज मेटामॉर्फिक, इन सबको मिलाकर जो कभी भी पूरी तरह से सबमर्ज नहीं हुआ, ऊपर ही तैरा है, वी कॉल दिस पार्ट विच इज अबव ओशन, अबव ओशन। ब्लू पेन से ओशन भी बना देते हैं, ब्लू तो है ही, दिस इज योर ओशन, दैट इज योर शील्ड। सो शील्ड may contain other materials also. Craton is the mother. एक क्रेटॉन बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा। नाउ दीज क्रेटॉन्स वेर फ्लोटिंग, आइलैंड टाइप थे। जैसे वो तलने में खूब सारी चीजें एक साथ क्या डालते, भजिए, आलू के, मिर्ची के। तुमने खाना खा लिया है आज? मैगी खा ली होगी। अरे गजब, आज अरबी बना ली, कल फ्रेंच बना लेगी। So, हमारे पास एक चीज आ गई दैट वाज नोन एज क्रेटॉन्स, दूसरी चीज आ गई दैट इज शील्ड्स। नाउ दीज वेयर फ्लोटिंग। कई बार हमें काम करने को कहा जाता है घर में, हम मक्कारी से काम करने पहुंच जाते हैं किचन में। पहले आई यूज्ड टू, फिर वो हम ज़्यादा फैलावा करते हैं इसलिए सुनने की आदत नहीं है। जब बोल दो कि तुमने इतना गंदा करा, अब तुम्हें करना, हम नहीं कर रहे। सो आई डोंट गो इनटू किचन and I don't work there, but earlier I used to। तो कभी किसी ने कुछ कह दिया कि ये काम कर लेना, तो जब वो डीप फ्राई वाला मामला होता है ना, तो उसमें बोला जाता है कि धीरे धीरे करना, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। हैव यू हर्ड? किस चीज़ में होता है नाला? हाँ, पकौड़ों में होते हैं, वो चिपक जाते हैं। ओह, कट द पॉइंट। एक पकौड़ा उधर डाला, एक पकौड़ा उधर डाला, अलग 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 डालेंगे तो वो नहीं चिपकेंगे, लेकिन अगर एक साथ डाल दिए तो क्या होगा? सो एक क्रेटॉन, उसके आसपास शील्ड, और अगर दूसरा क्रेटॉन और एक और शील्ड आ गई, अब जब ये चिपक जाएंगे तो उनके बीच में एक बाउंड्री बनेगी। एंड दिस बाउंड्री मे हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर्स, एंड दोज फीचर्स कैन बी कंसिडर्ड एज फोल्डेड अप, थोड़ा सा ऊपर बन सकता है। सो वी कैन हैव फोल्ड माउंटेन्स देयर। ना ये तो हो गया भजिए पकौड़ों की बात, समझाने के लिए, एक इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए। सो अब ये बड़े मैसिव एरिया में बनाए, क्यों? पहले तो ये दो प्राइमरी ऑर्डर था हमारा, कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट बने हुए हैं हमारे क्रेटॉन के आसपास। नाउ क्रेटॉन जब चिपकेंगे आपस से, एक इनके बीच की बॉर्डर आएगी, वी विल गेट सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स। और सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या होगा? बहुत सिंपल, बड़े बड़े मासेस, माउंटेन मासेस, प्लेटूज, प्लेन्स एंड ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स। सो जब हम यहां तक आ गए तो अब आपको एक क्लैरिटी आना चालू हुई होगी कि इनिशियल फेज में क्या क्या हुआ। अब बहुत सारे क्रेटॉन्स थे, वो टकराते गए एक दूसरे से। क्रेटॉन्स लगातार बनते रहते हैं, लगातार खत्म होते रहते हैं।
प्लेट टेक्टोनिक्स उसका है। कल मैंने एक वीडियो भेजा था, उसके अंदर उसको एक बार दो बार देखने के लिए भेजा था, उसके अंदर कुछ भी नहीं बोलना था, लेकिन इसलिए भेजा था बिकॉज मेरे पास अभी जो कुछ सवालात आए थे दे वर वेरी बेसिक इन देयर नेचर, और वो समझने के लिए बहुत आसान था कि मासेस क्या होते हैं। सो अब हम क्या समझते हैं कि वो वीडियो खास इस वजह से भेजा था कि हमको ये समझना ज़रूरी है कि लैंड सिर्फ ओशन के ऊपर दिखने वाला हिस्सा नहीं है, लैंड कंटिन्यू करता है, लिथोस्फीयर कंटिन्यू करता है। वी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स ऑफ प्लेट्स, oceanic plate and continental plate. Oceanic plate is not made up of water. चट्टानों से मिट्टी से बनती है, वो भी उसमें भी डिपॉजिट्स होते हैं। सो कंसिडर दिस थिंग स्पेशली व्हेन आई से कि अर्थ के आसपास पूरी जो क्रस्ट है दैट इज योर लिथोस्फीयर। बट हमारा कॉन्टैक्ट क्या होता है? सो वी गेट टू काइंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। पहला कॉन्टैक्ट कौन सा हो गया मेरा? लेट्स मेक 3 मेजर। So lithosphere when directly in contact with hydrosphere, hydro. So we call those plates as oceanic plates. Simultaneously, if these parts, अब यहाँ सिर्फ 3 बने, are in direct contact with your atmosphere के अगर डायरेक्ट टच में है, so we call it continental. So, आसानी के लिए इट्स वेरी सिंपल। इन फैक्ट अर्थ पूरी क्रस्ट है, तो अर्थ के ऊपर की पूरी क्रस्ट इज योर लिथोस्फीयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो नाउ वी गेट सर्टन फीचर्स। अब मैं क्रॉस सेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट कि वी हैव 3 स्फीयर्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वो एरिया है जहां पे पानी होता है। क्यों होता है? Why we? Because we study certain parts and that's why it was needed or it is needed. सबसे पहले क्या है? I am going to make, वही वाली चीज पे रहूंगा। I have a craton। सबसे पहला, so I have a solid craton, बड़ा शील्ड है मेरे पास। This is a craton और इसके आसपास एक शील्ड बनना चालू हुआ मेरा जो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक से बना हुआ है। So I have this part which is raised above. This is your oceanic water level. This may be raised above, this may not be raised above. Now इसी का एक extension होता है, if I'm going to draw it in a continental form to make you understand more. So craton होना जरूरी है, shield may be there, may not be there, craton may be there, may not be there for a continental landmass. craton खत्म हो चुका हो सकता है। Remember this thing, craton धरती के नीचे ओरिजिनल लेयर्स के ऊपर है, शील्ड ओरिजिनल के आसपास बनती है। तो जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल तुम्हें ऊपर सतह पर दिखे, तो जहां जहां सतह के ऊपर विजिबिलिटी होती है उसको हम मार्कअप करते हैं कि ये क्रेटॉन है। ये याद रखना, सतह के ऊपर हमें दिख रहा है कि ये धरती के नीचे बना हुआ था, एंड व्हेन इट कम्स ओवर, मतलब ऊपर अगर आ गया या तो एंडोजेनिक फोर्स से आ गया या एक्सोजेनिक ने हटा दिया, तब हम उसको कहते हैं क्रेटॉन। और शील्ड वो वाला हिस्सा होता है जो इसका पुराना हिस्सा आज तक कभी हमें बहुत लंबे समय तक के लिए पानी में नहीं डूबा, इन वेरी शॉर्ट, दैट इज शील्ड। नाउ अब ये किस जगह पे रखे होते हैं? क्रेटॉन है, शील्ड है, सो व्हाट इज इट? सो एक बड़ा हिस्सा होता है लाइक दिस। अब ये जो बड़ा हिस्सा है, इट हैज इन इट्स माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूस, सब कुछ हो सकता है। सो एक माउंटेन बना दिया हमने, प्लेटूस बना दिए, प्लेन्स बना दिए। नाउ दिस गोज डाउन ग्रेजुअली, धीरे 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 ये फिर नीचे उतरना चालू करता है एंड सडन स्लोप मारता है। एंड सडन स्लोप मारने के बाद एक बेसिन बनता है, बीच में कुछ, यहां पे भी कुछ हो सकता है। दिस इज द एंटायर, यू कैन से टोपोग्राफी और यू कैन से द फीचर्स। पानी हटा दो, पूरा पानी हटा दो, आप फीचर्स कैसे दिख रहे हैं? सो यू हैव समथिंग हाई with respect to this part. This is also high with respect to this part. This is also high with respect to this part. This is also high with respect to this part. This is also high with respect to this part. So with respect to something, we say certain words. So going to सबसे नीचे समंदर के अंदर उस दिन अच्छी कहावत क्या बनाई थी पोएम? बंदर अंदर समंदर, जान दो। So this is your basin. कौन सा बेसिन? ओशियानिक बेसिन।
याद करो जब मैं बेसिन रिवर के बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, तो ये बताया था कि हर एक बड़े एरिया के अंदर से जो सारा सेडिमेंट वगैरह आके कलेक्ट होता है वो बेसिन में कलेक्ट होता है। सो कंसीडर ये किया जाता है कि ये फ्लैट होगा, बट इसमें भी कुछ चीजें होती हैं। देन वी हैव एक राइज मिलता है हमको, ओशियानिक राइज। ऊपर से देखोगे तो ओशियानिक स्लोप होगा, एक सडन डिप आता है। यहां से ये वाला हिस्सा चलता है, ये कहलाता है शेल्फ। इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बड़ा एरिया बिफोर दोज फॉल्स, ऊपर वाला हिस्सा इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिस शेल्फ के ऊपर हमारा लैंडमास वाला कॉन्टिनेंट बना हुआ है। उसके बाद फिर एक चीज आ जाती है तुम्हारी, शील्ड है, क्रेटॉन्स हैं, व्हाटएवर। तो प्लेटफॉर्म वो हिस्सा जो बड़ा है, और ये वाला हिस्सा इज शेल्फ एक्सटेंडेड इनटू वाटर। शेल्फ वो इलाके होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा हमें पेट्रोलियम और दूसरी चीजें, गैस वगैरह मिलता है। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। नाउ दिस इज डीप। अब आगे चलकर यहीं पर अगर कोई दूसरा कॉन्टिनेंट टकराता है, सो वन हैज टू मूव डाउन। इसी मामले में अब क्या होता है कि मूवमेंट चलता रहता है। अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ के मामले में जो कॉन्टिनेंटल है, प्लेट्स वगैरह, वो बहुत छोटी हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, ये चला और ये डिप खाया, ये यहाँ पर एक बेसिन और बना देते हैं। नाउ दिस इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, अनदर वन इज देयर विच इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग वन काइंड ऑफ बेसिन, एंड देन अनदर राइज एंड सो ऑन। ये जो पॉइंट आएगा जहां ये दोनों टकराने वाले होंगे, एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, एंडोजेनिक फोर्स है, बाय द नेम कंप्रेसिव फोर्सेस। अब जब कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे, सो कंप्रेशन सिर्फ एक तरफ से नहीं लग रहा है, यहां फोर्स इधर से भी लग रहा है, यहां फोर्स इधर से भी लग रहा है। यहां पर 5, 7, 8 किलोमीटर जितना भी डेप्थ है, 3.5, 4 किलोमीटर का एवरेज समथिंग अलग अलग ओशंस का होता है, 11 किलोमीटर की डीप भी है हमारे पास। सो वो जो भी डेप्थ है उसका पानी का भी प्रेशर लग रहा है, प्लस ग्रेविटेशनल का पुल भी लग रहा है। सो जो डेंसर होगा, इन दोनों में से जो भी डेंस होगा, इट इज गोइंग टू सबडक्ट। ये अगर सबडक्ट करेगा, सो ये वाला हिस्सा ऊपर उठना चालू करेगा। दिस इज गोइंग टू राइज अप, दिस इज गोइंग टू राइज अप, दिस इज गोइंग टू राइज अप एंड राइज अप एंड राइज अप। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो क्या हुआ, दो बाउंड्रीज, एक बाउंड्री एक्चुअली, दो कॉन्टिनेंट की एक बाउंड्री के ऊपर यू आर गोइंग टू गेट फोल्ड माउंटेन्स व्हेन बोथ आर कमिंग टुगेदर और कन्वर्जिंग, coming together, converging, or having compressive forces at play. As simple as that. And वहीं पर diversifying plates अगर होंगी, diverging plate अगर होगी, दूर जाते हुए continents होंगे, we are going to have another kind of thing. लेकिन ocean के अंदर we get ridges. So यहाँ पर हमें fold mountains मिलना है, यहाँ पर हमको ridges मिलना है। अब अगर मान लेते हैं कि दिस इज मूविंग इन दिस वे, दिस इज मूविंग इन दिस वे, सब हमको यहां पे क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू सी लाइक दिस, ऐसे स्ट्रक्चर्स। अब ये धीरे धीरे वेन होते रहते हैं, यहां पे नया मैग्मा निकलता रहता है। कौन सी रॉक बनती है मैग्मा से, इग्नियस। इग्नियस कौन सी होगी, अब वहां सेडिमेंट्री भी है, ऊपर सेडिमेंट पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां लावा ही निकलेगा, वहां रेत आके भी जमा है। उस लावा के अंदर, सॉरी उस रेत के अंदर हो सकता है वो लावा सीप आउट हो जाए, सो वो एक अलग तरह की स्टोन बनाएगा, अलग तरह का रॉक बनाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट इग्नियस मटेरियल हर उस जगह पर जहां पर डाइवर्जिंग प्लेट है। सो वी आर गोइंग टू हैव सर्टन बाउंड्रीज। नाउ भयंकर वाला काम है यार ये, ऐसा नहीं कि खून निकल गया थोड़ा सा एक जरा सा, और धरती का खून निकलता है तो वो करोड़ों लीटर पर सेकंड वाला मामला हो सकता है। इट स्प्यूज आउट, बड़े बड़े मासिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, हमारे लिए बड़े दिखते हैं, इसलिए मैंने वो आपको बताया था कि रिजेस, कल का वीडियो वापस से देखना, रिजेस क्या होते हैं, प्लेटूज किस तरह से बनते हैं, देन कौन से प्लेटूज कैसे ख़त्म हो जाते हैं, अच्छा वीडियो है, उसको आप देखिएगा। तो यहाँ पर इन सब को बेस बनाते हुए वी कैन से कि कुछ मिलियन ईयर्स ऑफ पहले, अराउंड 600 समथिंग
मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बना था जिसका नाम था पैंजिया, और एक सुपर ओशन था जिसका नाम था पैंथालसा. सो पैंजिया एंड पैंथालसा. नाउ पैंजिया ब्रोक, टूट गया दो हिस्सों के अंदर. सो नॉर्थ वाला लॉरेशिया या लॉरेंशिया एंड साउथ वाला गोंडवाना. इन दोनों के बीच में एक नया सी आ गया. अब टूटा तो क्या? देयर इज वन थिंग ओनली, देयर इज वन कॉन्टिनेंट ओनली. अब यहां पर एक डिवाइसिव फोर्स चालू हुआ. दिस इज योर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. अब ये जो बाउंड्री है, यार पेन सारे वो हो जाते हैं. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है. दिस इज गोइंग टू मूव दिस वे, दिस इज गोइंग टू मूव दिस वे. एकदम से नहीं होगा. इट्स नॉट within seconds, it takes time. When it takes time, यहां पर volcanic activity होना चालू होती है. This rises up, this rises up, and then they slowly and gradually moves outward. और जब वो move outward करते हैं तो आसपास का पानी उस गड्ढे में भरने के लिए उछल कूद मचाता है और वो आ जाता है. And over a period of time, what we have over here, आसपास इसके जो है, that is your Panthalassa. Now this was Pangaea, it broke up. अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, so this was your Laurentia and this was your Gondwana. इसको ऐसा बनाना था ऊपर नीचे करके तो आसानी से समझ में आ जाता है. इम्प्रिंट सही होता. I'll make it again. I'll make it again. हालांकि वो डायग्राम ऐसा नहीं है. This was your, let's say, Pangaea. It was not in this shape. Remember this thing. There was a massive डेजर्टिफाइड एरिया एंड इतना बड़ा लैंड मास था कि वहां तक मॉइस्चर नहीं पहुंच सकता था. एक बहुत मासिव डेजर्ट भी था. एंड आसपास पूरा एरिया इज ओनली वन ओशन बाय द नेम ऑफ पैंथालसा. अब ये जो पैंथालसा है, नाउ लेट अस ब्रेक दिस. कट चाय. वैसे अपने पास एक समोसा खा लिए हैं, आधा आधा समोसा खा लेंगे. सो व्हाट वी डिड, वी आर गोइंग टू पुट सर्टेन फोर्सेस. Those forces are working in opposite directions. They are pulling apart. So एक ये जो बाउंड्री है, that is my divergent plate boundary. अब जब ये divergent plate boundary बनेगी, so जो अभी स्ट्रक्चर बनाया हल्का सा ये राइज देगी. अब ये हल्का सा राइज हमारे लिए बहुत होता है. अगर वो 1-2 किलोमीटर का ऊंचा भी राइज दे दिया तो कॉन्टिनेंट की थिकनेस के ऊपर 1-2 किलोमीटर डज नॉट मेजर. वो सॉरी, जिस तरह से होता है ना, सब्जी लेने गए थे तो थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्च डाल दे. आजकल वो भी नहीं डालते लोग. वो वाला काइंड ऑफ थिंग है. इट डजंट मैटर व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम एंड द एरियाज एंड एवरीथिंग अबाउट द अर्थ. इट डजंट मैटर, बट फॉर अस इट मैटर्स अ लॉट. तो क्या हो गया, नाउ दिस पैंजिया ब्रोक. अब जब ये टूटेगा तो आसपास जो हरा हरा नीला नीला पानी होता है वो यहां पे भरने लगेगा. सो दिस वाज टेथिस सी. इसको कहा जाता है, जब ये खुला तो ओपनिंग अप ऑफ टेथिस सी. इस टाइम पीरियड में जब पैंजिया टूट गया और अंदर नया पानी भरने लगा, सो अ न्यू सी वाज फॉर्म्ड. अब ये जो सी बना, अब इस प्लेट बाउंड्री के ऊपर ही ध्यान रखो. तो ये वाली जो प्लेट बाउंड्री थी, इट वाज नई नई ताजी ताजी, इसमें से भाप निकल रही थी. अभी गर्मा गर्म तले हुए कचौरी तोड़ लें, तोड़ लें. इसको मोमोज की याद आ रही है. बहुत दिन से खाया नहीं है. ये लड़का मुझे ना लॉकडाउन में रसगुल्ले और गुलाब जामुन ला के देकर गया था. बोले सर गुलाब जामुन खाओगे, रसगुल्ले खाओगे? मैंने लिया. थैंक यू वेरी मच. सो ओपनिंग अप ऑफ टेथिस सी, ओपनिंग अप ऑफ टेथिस सी हो जाता है. तो अब उस जो अपन गर्मा गर्म कचौरी तोड़ रहा हूँ भैया गर्मा गर्म. अब चटनी डालेंगे अपनी बेहतरीन इंदौरी, खट्टी मीठी और हरी भी डालें. तो आजकल तो मिक्स कर देते हैं और फिर डालते हैं लोग. हरी मुझे मज़ा नहीं आता है. खैर ठीक है, चलो कोई बात नहीं. हमने कचौरी ऐसे ही तोड़ी. अब जब वो तोड़ी और गैप करा, उसके अंदर हमने चटनी भरी, लाल चटनी. आई प्रेफर नॉट, हरी इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे. हरी हर जगह अच्छी नहीं बनती इसलिए. सो वो भर दी. सो दैट इज योर न्यू सी. उसका बेस कौन सा है? उसका ये वाला बेस. अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो, जो वो क्रॉस सेक्शन बना रहा था. इसका बेस कौन सा है? दिस वाज वन प्लेट, मतलब एक ही प्लेट है. इट इज मूविंग दिस वे, इट इज मूविंग दिस वे. ये क्या है? व्हाट इज दिस पार्ट जो नया बन रहा है? व्हाट इज दैट न्यू पार्ट?
इनिशियली उसके ऊपर पानी नहीं था, इनिशियली देयर वाज नो वाटर, दैट इज सी वाटर नहीं था, बाद में वो सी वाटर आना चालू होगा. सो इट इज अगेन पुशिंग दिस वे एंड न्यू मैग्मा इज कमिंग आउट, लावा इज कमिंग आउट एंड मैग्मा इज सीपिंग डाउन. अब इसमें पानी जोड़ दो तो ये कौन सी वाली प्लेट बन जाएगी? इफ वी फिल इट विथ वाटर, सो जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर लावा एटमॉस्फेयर में आता है और लावा पानी के अंदर आता है तो दोनों के अंदर कूलिंग का इफेक्ट आता है, तो क्रस्ट की फॉर्मेशन अलग होती है. विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बोथ एक्टिविटीज टेक प्लेस. विद रिस्पेक्ट टू एयर, वोल्केनो फूट गया, हवाई एग्जांपल है उसका जो विजिबल है. हवाईयन आइलैंड ग्रुप के आसपास नीचे भी वो एक्टिविटी चल रही है, लेकिन ऊपर वाली इज विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, नीचे वाली विद रिस्पेक्ट टू ओशन और वाटर. So they react together, and when they react together, they cool down at a different rate, and when the cooling takes place at a different rate, they have different kind of structures. For example, basalt, जो सरफेस के ऊपर बनता है, basalt oceanic floor के ऊपर भी बनता है, but oceanic floor का basalt is different basalt than the atmospheric contact से बनने वाला basalt, because atmosphere में वो थोड़ा ठंडा देर से होता है, लेकिन वहां पे वो फास्ट होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है. नाउ दीज टू थिंग्स आर गोइंग अपार्ट. अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही भागते रहे, हो सकता है यहां पर फिर से कहीं क्रैक आ जाए, हो सकता है यहां पे फिर से क्रैक आ जाए. सो समहाउ अराउंड एक समथिंग कितने साल पहले, 135 165 समथिंग मिलियन ईयर्स अगो इंडिया टूटना चालू करता है, क्रैक्स ओपन अप होना चालू होते हैं. दैट इज मोर देन 1 करोड़ साल पहले, नहीं 100 करोड़ साल पहले, मोर देन दैट. India was attached with several other pieces also. India was closely attached with Madagascar. Madagascar and India were attached with Africa, and Africa and India का ये हिस्सा was attached with Australia, और उनके साउथ में था अंटार्कटिका, और अफ्रीका के वेस्ट में था साउथ अमेरिका. So these all broke up. अब जब ये ब्रोकअप हो गए, नॉर्थ में ऑलरेडी लॉरेशिया था, एशिया एंड यूरोप, उसमें से एक पार्ट नॉर्थ अमेरिका का टूट के अलग होके अलग जा रहा था, मूविंग अवे. ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बेसिक, जिसको वेगनर ने समझाने की कोशिश की है, बट उसको इनिशियली लाइटली लिया गया, और फिर जब रिसेंट हिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए, जिससे हमको ये पता चलना चालू करा कि देयर इज समथिंग नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग. समंदर की सतह के अंदर अगर वोल्केनिक रिजेस एक्टिव हैं, दे स्प्रेड आउट, एंड व्हेन दे स्प्रेड आउट, दैट इज नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग. वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट मासेस को मूव करते हैं. यार कॉन्टिनेंट के मास को मूव करना मतलब बहुत बड़ी चीज होगी. मैंने अभी स्टार्टिंग में तुमको बोला था, अर्थ बनाई थी, ये क्रस्ट मोटी है व्हेन आई कंपेयर टू कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. दैट इज क्रस्ट आपको दिखाने के लिए है, एंड दैट इज थिक व्हेन वी कंपेयर टू द एंटायर रेडियस ऑफ दिस थिंग. क्रस्ट इज नेग्लिजिबल, डजंट मैटर. मैग्मा कितना है, दिस इज एंटायर मैग्मा, मोल्टन, दैट इज मेंटल. इसके ऊपर क्रस्ट बह रही है, मूव कर रही है. नाउ मैग्मा के अंदर कन्वेक्शनल मूवमेंट होता है इस तरह से. इट मूव्स अप, इट गोज डाउन, इट गेट्स हॉट, इट मूव्स अप, कूल्स, गोज डाउन. साइमल्टेनियसली ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं. तो जिस जगह पर ये फोर्स आउटवर्ड मारता है और जिस तरफ पे ये फोर्स इनवर्ड मारता है, आउटवर्ड मारेगा, वी आर गोइंग टू हैव अ डाइवर्जेंट बाउंड्री, and when it is moving inside we are going to have a convergent boundary. as simple as that. बट क्या ये करंट्स जो इंटरनल है हमेशा परमानेंट है? नो, दे आर नॉट परमानेंट. इसलिए कल वाला वीडियो देखना कि दे मूव. जैसे हवाईयन आइलैंड्स है, तो हवाईयन आइलैंड बहुत सारे तो पानी में डूब गए, दे हैव बीन इरोडेड क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बनना बंद हो गया. बट दे हैव क्रिएटेड वन पार्ट दैट इज नोन एज क्रेटॉन. वो इनिशियल रॉक है जिसको आपने बना दिया. अब वो अगर शील्ड के तौर पे बड़ी होती है और वो ऊपर आ जाती है, तो इट मे फॉर्म अनदर काइंड ऑफ कॉन्टिनेंट. अब ऐसे समझ में आसानी रहेगी. सो दिस इज द बेसिक इंटरनल प्रोसेस जिसकी वजह से ये काम होता है. नाउ अब कमिंग बैक टू आवर मामला, आई होप यहां तक कोई डाउट. एक फोन लगाना 98260.
98260 18695 उठाएगा नहीं हालांकि 18695 कॉल कर दे नेहान को लगा। सो ओके, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ मेरा ही नंबर है, कॉल करना। नेहान बोल उसको, रचित उससे बोल को कॉफ़ी बना के लाए सर की कॉफ़ी लिया अपना। सर बोल रहे कॉफी ले। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? मेरे को डाउट था कि आपका जैसे डाइवर्जन प्लेट है तो उसमें अपना मैग्मा नीचे से आया तो मैग्मा ही पुश करता है कि डाइवर्जन प्लेट? वही तो बनाया था हमने, मेन फोर्स तो वही है। हाँ, इसका सवाल है कि मैग्मा नीचे से आ रहा है तो क्या वो पुश करेगा? कंसिडर दिस थिंग, दिस इज योर surface of earth. Magma is moving upwards. When it is getting hot, it is moving upward. और ऊपर आके वो कोई उछल के चांद तक तो नहीं छू लेगा। It has its limits. जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अंदर, so what it does, it goes up. This is the peak point जहां पे वो सबसे ज्यादा गर्म होगा। इस पॉइंट के ऊपर वो volcanoes क्रिएट करेगा। Meanwhile, it is going to push the structure above in those direction. So अगर, and this thing is known as गरम बिंदु। सो यहां पे जाके खड़े हो जाओ ना, तुम्हारे मोबाइल अपने आप चालू हो जाएंगे अगर जिंदा बच गए तो। सो दीज थिंग्स आर हॉट स्पॉट्स। नाउ ये हॉट स्पॉट मोबाइल वाला अपनी जगह पर है, बट ज्योग्राफी के अंदर एक ये वाला हॉट स्पॉट होता है और एक हॉट स्पॉट होता है हमारा बायोडायवर्सिटी का। विल टॉक अबाउट दैट सम अदर डे। सो ये क्लियर हो गया तेरा? ओके, एनी अदर डाउट? आस्क मी। सर जब अपना जैसे पैंजिया टूटा था 2 पार्ट में तो पानी भरने से पहले पर लावा पहले ही आ चुका था वहाँ पे, ये चीज बताइए। इसने ये बोला है कि पैंजिया टूटा। ओके, आई विल मेक अनदर पैंजिया, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है? दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू एंड दिस इज पैंजिया। नाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक इट अपार्ट, सो आई एम ब्रेकिंग इट अपार्ट। एक दिन में टूटेगा नहीं, एक दिन में टूटा पर सुनो इसका प्रोसेस सुन लो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। व्हाट हैपेंस, ये तो जुड़ा हुआ है, यहां पर हॉट स्पॉट आ रहा है, यहां पे हॉट स्पॉट आके ये मूव कर रहा है। नाउ जब ये मूव कर रहा है सो सारा फोर्स यहां लग रहा है, सो यहां पे हीट ज्यादा ट्रांसफर हो रही है, तो दिस थिंग इज थिनिंग आउट। इस प्रोसेस को बोलते हैं थिनिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। पतला होता जाता है, खिंच जाता है, स्प्रेड होना चालू होता है। अब क्या होगा, जब ये यहां से होगा, ये वाला हिस्सा तो बहुत बाद में टूटना है, पहले नीचे थिनिंग हो जाएगी। अब ये थिनिंग हो गई, दिस इज गोइंग टू मूव दिस वे, दिस इज गोइंग टू मूव वे। अब जब ये उस समय मूव करना चालू करेगा, सो व्हाट विल हैपन, इट्स गोइंग टू क्रिएट अ रिफ्ट वैली। इट्स गोइंग टू क्रिएट अ रिफ्ट वैली। आपको कहां तक दिखेगी? यहां तो ऊपर सेडिमेंट डिपॉजिट होना चालू हो गए ना। विक्टोरिया लेक, व्हाट इज विक्टोरिया लेक, कहां पर है? बहुत दिन पहले होमवर्क दिया था अफ्रीकन रिफ्ट वैली को प्लॉट करने का। एक्टिव है रिफ्ट वैली, उसके अंदर फ्रेश वाटर लेक्स हैं, बट एक दिन वो अफ्रीका की रिफ्ट टूट जाएगी। नहीं चिपका रखा है मैप, नहीं तो दिखा देता। सो जो अफ्रीका का पार्ट है, ये नाक बनी अफ्रीका की, ये थोड़ा सा होंठ बना एंड देन इट्स गोज लाइक दिस। सो यहाँ पे समथिंग आपको खूब सारी लेक्स दिखेंगी। दिस इज अ रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो ऊपर चलती। तो वहाँ क्या हो रहा है, पानी ऊपर आया लेकिन नीचे तो क्रस्ट बनना चालू हो गई ना। सो ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, इसमें मैग्मा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैग्मा यहाँ पर इंटरनल भी आ रहा है, सो इंट्रूसिव भी बना रहा है, इंट्रूसिव रॉक्स भी बन रही हैं, और कुछ जगहों पे हो सकता है कि ये वोल्केनो क्रिएट कर दे। और अगर इसने यहाँ पे वोल्केनो बनाया, लेट्स से कि ये वाली पॉइंट पे वोल्केनो बनाया, या यहाँ पर से लावा बहना चालू हो गया, सो वो एक्सट्रूसिव रॉक्स भी बना सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप पानी भरोगे तो पानी तो ऊपर ही भरोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू गो दैट डीप। लेकिन अगर ये टूटती चली गई, दिस गोज लाइक दिस, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि यहां पर आपका पुराना रेमनेंट ऐसा रहा, ये पुराना हिस्सा, एंड इट गोज लाइक दिस, एंड दिस इज मूविंग हियर, दिस इज मूविंग देयर। अगेन आप इसको पुश कर दो, इस पूरे को उठा के मूव कर दो इधर। छोड़ो, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच, ये ले जा। नाउ अब आप उसको मूव करोगे तो क्या हो गया, वो वाला पार्ट जो यहां से टूटा था, इट इज समवेयर हियर। ठीक है, इट इज मूविंग लाइक दिस, बट वो स्ट्रक्चर लेके चलेगा जो स्ट्रक्चर का जियोलॉजिकल कंपोनेंट एक है। एक ही समय की रॉक्स
उसका कंपोजिशन एक है. नाउ वी हैव ओशियनिक स्ट्रक्चर हेयर, और यहां पर मेरी अब ओशियनिक रिजेस बनना चालू होंगी लाइक दिस. दिस इज योर सी फ्लोर. नाउ पहले वो सी फ्लोर नहीं है. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तुम लोगों को सबको क्लियर हुआ? और अब यहां कोई डाउट है तो आस्क मी. क्या हो गया? एनीथिंग? तेरे से मना किया है ना बातचीत करने को, लाइव चल रहे हैं हम. लिंक भेज दे, लिंक भेज दे, मैं तेरा फोटो दिखा दूंगा उनको. अरे सर यहाँ तक आ गया, फिर बोले क्रेडिट कार्ड का बिल भर क्या? कम ऑन. कोई डाउट? क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आस्क मी. अरे कहाँ गई लाइव चैट? कोई जवाब ही नहीं दे रहा. पब्लिक है ना, रख के सो गई. 1 घंटे की वीडियो हो गई. सर मेरे को बस एक चीज पूछनी, डाउट नहीं है तो मतलब जैसे अपन ये सब पढ़ते हैं तो मतलब सर इसके अंदर अपने को काम क्या आएगा? अपन ये कंसेप्ट के लिए समझ रहे कि ये लिखने अपन के लिए एग्जाम क्या पास सकता है? करने के लिए कर रहे हैं. नहीं मतलब कि ये आता है क्या लिखने के लिए ये सब, और ये डायग्राम वगैरह अपन बनाएंगे ना, मतलब हाँ इसमें बस पूछना चाह रहा था कि ये सब नहीं नहीं मैं अभी 2-3 साल पहले ही आया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 15 मार्क में. हाँ तो वही मैं बस यही पूछ रहा तो मैं फालतू चीज नहीं पढ़ाता हूँ चच्चू. था। अपन सिर्फ टू द पॉइंट वाले लोग हैं. ओके, नाउ कमिंग टू, ये तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट था हमारा, अर्थ का ओवरव्यू था आप लोगों को समझाने के लिए. अब हम बात कर रहे होते हैं कि जो पैरामीटर्स हम यहाँ यूज़ करते हैं, उन पैरामीटर्स के अंदर वी क्रिएट समथिंग. ध्यान से अब थोड़ा सा समझना इसको. व्हाट आई एम गोइंग टू, ये उन लोगों को काम बहुत अच्छे से आएगा जो लोग 100% मेंस लिखने की इच्छा रखते हैं. जो लोग नहीं रखते हैं तो दे में टेक इट लाइटली, डजेंट मैटर. सो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे पास कुछ आटा नाम की वस्तु होती है. सो दैट इज योर जियोलॉजी. नाउ व्हाट डज जियोलॉजी टॉक्स अबाउट? इट टॉक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स. कौन सा प्रोसेस होता है, प्रोसेस की हम बाद में बात करेंगे. रॉक्स, सॉइल्स, ये हम जनरली जानते हैं. सो सबसे पहली चीज़ है जियोलॉजी. दैट इज आटा कितना लगेगा, नमक कितना लगेगा, मोहन कितना डलेगा, आटा कौन सा होना चाहिए, एंड काइंड ऑफ स्टफ. देन व्हाट हैपन्स कि वी गेट, जब ये बन जाता है, सो वी हैव सर्टन लैंड फॉर्म्स. दैट इज कुछ इसका मटेरियल बनाते हैं हम. क्या मटेरियल हम बनाते हैं? समोसा बना लिया हमने, कचौरी बना ली, पराठा बना लिया, सेवई भी बनती है ना आटे मैदे से, नूडल्स भी बनते हैं आटे मैदे से, और क्या बनता है? पास्ता भी बनता है, मैगी, आटा मैगी. सो वी हैव लैंड फॉर्म्स. दैट इज जो इस मटेरियल का यूज कर कर एक स्ट्रक्चर बनता है. नाउ प्रोसेस उसका डेफिनेटली अलग होगा. सो वी विल बी हैविंग डिफरेंट प्रोसेसेस ओवर हियर, डिफरेंट प्रोसेसेस ओवर हियर. सो यहाँ पे अलग प्रोसेस है, यहाँ पे अलग प्रोसेस है. सो प्रोसेस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं. अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको आसान हो जाएगा. नाउ अगला होता है एक और चीज़, इसी के अंदर मैं लिख रहा हूँ, हालांकि ये इधर आना चाहिए 2 हिस्सों के अंदर, बट फॉर द टाइम बीइंग प्रोसेस के साथ यहाँ पर एक होता है किस समय में. कारण क्या है? अगर समोसा कचौरी गर्म नहीं है तो फिर पूछते हैं भैया ताज़ा है ना. सो दैट इज टाइमलाइन. पुराना हो जाएगा तो हम जियोलॉजी या ज्योग्राफी के अंदर उसको बोलेंगे रिलिक्ट, या हम उसे बोलेंगे डिनंडेशनल प्रोसेस के अंदर चल रहा है, खराब होने लग गया. जब तक वो ताज़ा भाप निकल रही है उसके अंदर, दैट इज देन अगली चीज यहां पर वी हैव अ सराउंडिंग सिस्टम. हम अकेले धरती की तो बात करते नहीं है. सो वी हैव एयर, वी हैव वाटर. सो वाटर हमारे पास 3 तरीके का है. सो इस चीज को मिला के हमारे पास बनता है एक क्लाइमेट, द वेदर, द एटमॉस्फेयर. ये एक अलग फिजिकल कंपोनेंट है जो है हमारे पास.
और यहां पर फिर हमारे पास एक और चीज आती है, अदर सपोर्टिंग लाइफ फॉर्म्स। ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। दिस इज योर प्रोसेशन। प्रोसेशन उस चीज को कहते हैं कि एक बैरन लैंड है, उस बैरन लैंड के अंदर किस तरह से लाइफ टेकअप करती है, उसको अक्वायर कैसे कर लेती है। देन फिर हमारे जैसा एक आदमी आ जाता है, ठीक है, ये अपना खुद का एक कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। मैन बना दिया ना, आदमी बनाया ना, यहाँ पर वो बना देते हैं ऐसा 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 ऐसा, ये चूहा बन गया। खरगोश लग रहा है तेरे को, खरगोश समझ ले, खरगोश की दुम लंबी नहीं होती। सो अब यहां ध्यान रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट जियोलॉजी वी आर गोइंग टू आंसर ओनली दिस कंपोनेंट, व्हाट इज इंक्लूडेड, ओनली दैट कंपोनेंट। अगर क्वेश्चन में जियोलॉजी है तो दैट जियो आएगा। इफ दे आर गोइंग टू आस्क फॉर जियो मॉर्फोलॉजी, तब क्या आएगा ये समझना। नाउ द टर्म इज डिफरेंट। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर यू आर गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन जियोलॉजी एंड लैंडफॉर्म कहां है, वही ये यहां लैंडफॉर्म थोड़ी आएगा, सॉरी यहां पर है, फर्स्ट कॉलम यहां है, दीज टू पार्ट्स। दैट्स हाउ यू हैव टू include the minimum components in your mains answer. The geomorphology includes आटा कैसा होगा, कंप्लीट रेसिपी है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। कंप्लीट रेसिपी कहां तक की, समोसा बना देगी, कैसा लगा वो इंसान को या मक्खियों को, वो बात की बात है। देन वी टॉक अबाउट फिजियोग्राफी, अनदर वर्ड कम्स फिजियोग्राफी। नाउ फिजियोग्राफी is slightly different in consideration of degree. ये सारी चीजें वैरी करती हैं only in degree, एकदम absolute नहीं करती, ये याद रखना, it's not absolute. So physiography talks about your landforms. कहाँ गए landforms? It talks about landform in its completeness. Also it talks about the human occupation. Ecosystem, where is ecosystem? Life form, ecosystem, ecosystem. So इन दोनों चीजों के बारे में बात करती है फिजियोग्राफी। अगला एक और कीवर्ड तुमको मिलेगा, that would be फिजिकल फीचर्स। अब ये वाला कंपोनेंट आपको दिया एग्जाम में, फिजिकल फीचर्स, ये सिलेबस में है ना। फिजिकल फीचर में आपको क्या पढ़ना है, इसको मुलाहिजा फरमाई, ये अर्ज किया है कि लैंडफॉर्म्स पूरे पढ़ने हैं और इकोसिस्टम पूरा पढ़ना है। फिजियोग्राफी के अंदर तुमको फॉर्मेशन भी करना था। यहाँ पर यू मे स्किप द प्रोसेस, वो वाला पार्ट आप मिस कर सकते हो। इसके अंदर कंप्लीट आएगा ये वाला, इसलिए इसके अंदर लैंडफॉर्म प्रोसेस और टाइमलाइन अलग अलग चार्ट में बनता है। वी मेक यहाँ छोटा बना रहा हूँ, वो आप अगर बनाना चाहें। क्रेटॉन शील्ड में डिफरेंस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, वैसे अभी एंड में बता दूंगा मैं। ओके, फिजिकल, अगला जो पॉइंट आएगा तुम्हारे पास, दैट वुड बी फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल फीचर के साथ में यू हैव बीन गिवन वन टर्म फिजिकल ज्योग्राफी। जब ये वर्ड आ जाता है तो यहां से चालू होना, यहां तक आना, कंप्लीट। अब सिलेबस में पहला 2 शब्द दिया है तुमको फिजिकल ज्योग्राफी, अब तुम लोग बतला दो क्या छोड़ना है। अगला तुमको दिया है नेचुरल ज्योग्राफी। अगला एक वर्ड होता है नेचुरल रीजन, तो नेचुरल ज्योग्राफी। हाँ, इसके अंदर हम कुछ स्किप करते हैं। इसके अंदर हम लोग फॉर्मेशन जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट लेते हैं, ये नहीं लेते हैं। यहाँ पर ये वाला आता है, यहाँ पर ये वाला आता है। सो ये इस सेंस में कि जो हमारा लैंड फॉर्म्स है वो बनता कैसे है, किस समय बना है, वी मे स्किप इट, दैट इज नेचुरल। जो फीचर्स वगैरह हैं उनको ही हम कंसिडर करते हैं ज़्यादा, बाकी ऑलमोस्ट पूरा रहता है। अपार्ट फ्रॉम योर ये वाला पार्ट नहीं आता नेचुरल में। मैन मेड कल्चरल डायमेंशन इज एब्सेंट देयर। अगला जो एक और लास्ट आता है, दैट इज योर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, इज द रीजनल ज्योग्राफी। ये सबका, सो फ्रॉम हियर to here, and effect of man on environment, effect of environment on man, सारे रिलेशनशिप के साथ अगर हम बात करते हैं, सो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली हम बात करते हैं
रीजनल ज्योग्राफी में, जिसके मैंने नोट्स शिंक करे हैं, RL सिंह से निकाले हैं, वो मैंने लास्ट ईयर बनाए थे और वो आप लोगों को आज ग्रुप पर भेज दिए हैं। सो आई होप मेंस में अगर अब पूछा जाएगा तो अब आपसे गलती नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। आई हैव ऑलरेडी सेड कि इट वेरीज ओनली इन डिग्री, नॉट इन इट्स एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप जियोलॉजी का आंसर लिख रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एक लाइन में कि लैंडफॉर्म है, यू हैव टू मेंशन इट। अगर आप लैंडफॉर्म लिख रहे हैं तो उसका जियोलॉजी को मेंशन करना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट something standalone kind of thing. Geography is interrelated. Every aspect is related to some other aspect. So I hope यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। किस किस को समझ में आया? Let me know, please. हाँ भाई, चलो। विभू का सवाल था क्रेटॉन और शील्ड में डिफरेंस एक बार और समझा दीजिए। देखिए, क्रेटॉन जो होता है वो ओरिजिनल न्यूक्लियस मटेरियल होता है जो इग्नियस मटेरियल से बनता है। सबसे पहली चीज़ ये समझो कि ग्रेनाइट वो चीज़ है विच हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लोट ओवर मोल्टन मैग्मा। ग्रेनाइट इज़ दैट काइंड ऑफ स्टोन जो उस हीट को विदस्टैंड कर सकता है। सो ग्रेनिटिक रॉक्स जब बनती हैं, इनिशियल रॉक्स, द बेसिक रॉक्स, सबसे पहली वाली जो रॉक्स बनी हैं, दे आर द क्रेटॉन्स। अब उसके ऊपर जो कॉन्टिनेंटल मास बनना चालू होता है, और ऐसा कॉन्टिनेंटल मास यानी बहुत बड़ा एरिया जो कभी पूरी तरह से पानी के अंदर सबमर्ज नहीं हुआ, अपनी आइडेंटिटी काफ़ी लंबे समय से लेके चल रहा है, कह सकते हो शुरुआत से, उसको हम कहते हैं शील्ड। दैट्स योर सिंपल एक्सप्लेनेशन। ओके, मुस्कान बताओ। मुस्कान हाथ क्यों उठाए हो? मतलब पंजा दिखाना, मतलब ये तो कांग्रेस ही हो गई क्या? सो शिवानी को आ गया, विभू को आ गया। ओके, एनीथिंग एल्स जो अभी तक क्लियर हो गया? ओके, सो शैल आई मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडियन ज्योग्राफी? ओपन करूं? सो नाउ गोइंग विद द फ्लो, बिकॉज आई डोंट वांट टू रीडू इट ऑल अगेन, क्योंकि क्लास के अंदर तो बड़ा आसान होता है कि यहाँ पे तो बैठे रहे चुपचाप, आदतें खराब हो गई यहाँ पे। हाँ, ये चेहरा देख रहा है जैसे ही। ओके, व्हाट वी हैव वन लैंड मास दैट वाज नोन एज गोंडवाना। इट वाज वन लैंड मास, वन कंप्लीट लैंड मास। ओके, क्या बोला सर? क्रेटॉन अभी भी बन रहे हैं? बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे? नहीं सर, पापा घर से निकाल देंगे, कांग्रेसी हो गई तो। ओके, सो दिस गोंडवाना लैंड ब्रोक अप। इसी में से एक हिस्सा था दैट वाज इंडिया। नाउ ब्रोकअप हुआ तो कैसे हुआ वो आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस लग रहा होगा, ब्रेकअप हो गया, फास्ट ट्रैक। क्या है टैगलाइन? सो इंडिया मूव्ड ऑन and it collided with somewhat यूरेशियन प्लेट। ऐसे आके ये यहाँ टकराएगी, है ना। इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है, या इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल मास है, उसके अंदर अलग अलग क्रेटॉन्स हैं जो किसी समय पर आपस में जुड़ गए थे। अब क्रेटॉन, एक क्रेटॉन जुड़ा, दूसरा क्रेटॉन जुड़ा, तीसरा क्रेटॉन, चौथा क्रेटॉन, पांचवा क्रेटॉन। नाउ ये इग्नियस रॉक कॉम्प्लेक्सेस हैं जो सामने ऊपर दिखते हैं, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था निकालने के लिए, वो यही कारण था। दीज आर दोज प्लेसेस वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड मोस्ट ऑफ योर मिनरल्स। इसलिए कहा था कि ढूंढ लेना। और ये वाला हिस्सा जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, बेस पार्ट, बीच वाला पार्ट, नॉट द प्लेन्स, ये शील्ड है। सो क्रेटॉन्स खूब सारे इंडिया के अंदर, उसमें एक ही शील्ड के अंदर। सो शील्ड इज दैट पार्ट जो इकट्ठा होकर बहुत समय से तैर रही है ऊपर मैग्मा के ऊपर, विच इज नॉट येट सबमर्ज्ड। अब इन दोनों के, इन जगहों के बीच में जो पॉइंट्स हैं, इनको मार्क अगर करोगे, सो दीज आर द वीक स्पॉट्स एंड यू आर गोइंग टू फाइंड रिवर वैलीज ओवर देयर। हाँ जी बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि आर्कियन पीरियड में बनाए गए अपने क्रेटॉन सारे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है सर। तो मतलब कोई टाइम पीरियड उसकी अभी भी बन रहा है सर? स्टार्टिंग पॉइंट तो क्यों? अभी भी अगर वोल्केनिक इरप्शन अभी भी हो रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे सर, स्टार्टिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। सो वो कौन सी चट्टान बना रहा है? इग्नियस। इग्नियस रॉक कॉम्प्लेक्स अगर बहुत सारा बड़ा बन गया
और उसके साथ सेडिमेंट्री बन गया, तो क्या वो क्रेटॉन कहलाएगा? उस डेफिनेशन पे वो क्रेटॉन कहलाएगा। लेकिन जो ज्योग्राफिकली ये लोग बात करते हैं कि क्रेटॉन्स उनको कहा जाता है जो कॉन्टिनेंट को बिल्ड करते हैं। तो चूंकि अभी हमको ये नहीं पता है कि आगे चल के ये चच्चा कॉन्टिनेंट बनेंगे भी कि ये फुस्सी निकल जाएंगे। लाए तो बड़ा बम थे रस्सी बम खरीद के। तो अभी पिछली दिवाली में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का था कुछ ऑर्डर या ऐसे कुछ था, गड़बड़ थी, तो यहाँ पर पटाखे नहीं मिल रहे थे, कुछ था मामला गड़बड़। तो वो बड़ा एक डब्बा आता है खूब सारे शॉट्स मारने का, वो पिछले साल का किसी ने टिका दिया किसी को, अब वो लगा के भाग गए, वो शायद 50 या 100 का था, वो उसमें से 10-20 भी नहीं फूटे। सो वी डोंट नो वेदर जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है इट इज गोइंग टू फॉर्म अ क्रेटॉन और नॉट, वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी डोंट कॉल इट कि दिस इज अ क्रेटॉन फॉर्मेशन until unless we have proof कि it is going to become that। तेरा बारे में मालूम है कि तू आईएएस बन जाएगा कल को? अच्छा आईपीएस बनना तेरे को, तेरे बारे में मालूम है क्या? इच्छा तो है ना, तो इच्छा तो वो भी रखा है आगे समझ में। वी डोंट हैव कंफर्मेशन कि ऐसा होगा ही होगा, वी आर इन इन्फेंसी ऑफ लर्निंग, हमें पूरी चीज़ें पता नहीं, ज्योग्राफी इज मासिव। सो इंडिया के ऊपर वापस आते हैं। तो इंडिया का मैंने अभी यहाँ पर एक आप लोगों ने क्रेटॉन वाला मामला बनाया, इंडिया के शील्ड्स का मामला बनाया। नाउ इंडिया टूट गया, इमेजिन कीजिएगा समवॉट एक पार्ट है गोंडवाना का, दैट इज अफ्रीका, और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा है इंडिया और एक छोटा सा हिस्सा है मेडागास्कर। मेडागास्कर तो यहीं रह जाएगा, इंडिया मूव करता हुआ चल रहा है। सो व्हाट इज दिस पार्ट? ये ऐसा पार्ट चल रहा है, व्हाट इज दिस पार्ट? इट्स सब कॉन्टिनेंट, इसके अंदर खूब सारे क्रेटॉन्स हैं। और जब ये मूव कर रहा है ओवर मोल्टन मैग्मा, तो दद्दू वो अपने आप तो नहीं मूव कर रहा था, उसको पुश करने वाला फोर्स कौन सा था? एंडोजेनिक में कौन सा फोर्स है? उसको क्या बोलते हैं? वाईफाई कौन देता है? अरे मतलब वो तो वोल्केनिक मैग्मा ना, तो हॉट स्पॉट ही तो होता है वो पॉइंट जो पुश करता है। हाँ तो सही है ना, तो बोलना हॉट स्पॉट। सो इंडिया जब इस तरह से मूव कर रहा था तो इट पास्ड ओवर सम हॉट स्पॉट्स एंड इट पास्ड वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट। सो जब ये यहाँ पे ध्यान रखना, इंडिया के अंदर उस टाइम पर जब वो टूटा था, सो जो पुराने समय का मास था, जैसे अरावलीज मास है, तो अरावलीज वेयर समवेयर हेयर, ये मास चल रहा है आगे मूव कर रहा है, मेघालय वो समवेयर है, इट इज़ मूविंग अलोंग विद इट। बट ये पुराने समय के क्रेटॉन्स हैं और इन क्रेटॉन्स के अंदर वोल्केनिक इरप्शन होना चालू हुआ। मेडागास्कर से जब ये टूटा है इस पॉइंट से, सो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होना चालू हुए। ये क्रिटेशियस पीरियड के टाइम की बात है, क्रिटेशियस टाइम पीरियड की बात है। और यहाँ जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई इट वॉज मोस्टली इन दिस रीजन। अब जो इंडिया का मैप है, फॉरगेट गंगा प्लेन्स, फॉरगेट बीआईजी प्लेन्स, फॉरगेट हिमालयाज, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब नीचे से वोल्केनो ऊपर आ रहा है, क्यों? क्योंकि रिफ्ट वैली क्रिएट करी है आपने, वो वोल्केनिक इरप्शंस होना चालू हो रहा है, आप पानी में तैरते हुए आ रहे हो, आसपास लावा ही लावा है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? We are going to see fissure volcanoes through all the rifts that were pre-existing। क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं था, ये तो हमने पैंजिया से लिया, पैंजिया के पहले इंडिया के अलग अलग, हमने ये चीज़ ध्यान दी, इसीलिए मैंने आप लोगों को कोर समझाया था, निकालने को बोला था कि क्रेटॉन सबसे पहले निकालो, तो पता चलेगा कि एक बेस नहीं है इंडिया का। तो देयर आर सर्टेन रिफ्ट वैलीज, जिन रिफ्ट वैलीज के अंदर से ये मैग्मा ऊपर आया और लावा बनकर बहना चालू करा। व्हाट इट क्रिएटेड डेक्कन ट्रैप्स। और कहां पे क्रिएट किए? साइमल्टेनियसली ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये पोर्शन मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया, हमारे लिए जो वो हल्की सी खाल ऊपर उचक जाती है टूटने पर, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, अगर यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो इनको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। एंड फॉर अस दे आर ब्लॉक माउंटेन्स। फॉर अस आज की तारीख के अंदर आप इसको देखते हो एंड यू क्रिएट सर्टन माउंटेन्स हियर, दीज आर योर वेस्टर्न घाट्स। किसका रेमनेंट है? ये वो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहां रह गया? मेडागास्कर में। सो ये ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। अभी देयर आर नो प्लेन्स एज सच, गंजेटिक प्लेन्स नहीं है, इंडस प्लेन्स नहीं है, ब्रह्मपुत्र नहीं बह रही है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी इंडिया आराम से तैर रहा है। नाउ जब भी इसको मूव किया जाता है,
इसको खींचा जाता है। तो आई डोंट नो, आप में से किसी ने रुमाली रोटी बनते देखी है? हाँ हाँ, वो बड़ी वाली मांडा जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ, ह्यूज, इतने बड़ी बड़ी रोटियां जो बनती है। हैव यू सीन इट हाउ दे आर मेड? ले मिलते हैं मार्केट में, तुमने देखा है? और किसने देखा है? नहीं देखा है तो सर्च इट, हाउ दे मेक इट। दे इतना बड़ा वो आटे का क्या बोलते हैं उसको, लोई, लोई तो छोटी होगी ना, उसको लोहा नहीं बोलते हैं क्या? ओके, इतना सारा आटा लेते हैं, देन दे वो ऐसा 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 गोल 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 करके इतने बड़े तवे के ऊपर उसको डालते हैं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज थिनिंग आउट। सो इंडिया जब मूव कर रहा है और नीचे से वोल्केनो चल रहा है, सो इट थिन्ड आउट, पतला हो गया, स्प्रेड हो गया। अब वो स्प्रेडिंग जब हुई तो पीछे रेमनेट छोड़ता चला गया। कोई भी कॉन्टिनेंट मूव करता है तो पीछे कुछ हिस्सा छोड़ता है। वो तो गनीमत है कि एशिया से आगे टकरा गया, अगर ज्यादा दूर तक फ्री चलता तो डूब गया होता, फिर पीक्स बचती है हमारे पास। सो थिनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट अकर्स। तो यहां इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उसका जो बेस था इट वाज पासिंग ओवर, रिमेंबर दिस थिंग, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से टकराएगा। इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट पास्ड ओवर हॉट स्पॉट्स एंड इट मूव्ड वेरी फास्ट। सो इंडिया का जो बेसमेंट रॉक कॉम्प्लेक्स था, इट वाज मेड अप ऑफ मोस्टली ग्रेनाइट, and granite is much more denser than any other rock. So जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराएंगे तो वो प्लेट जो डेंस होगी वो नीचे जाएगी। सो अब दिस इज, अब आई एम अगेन मेकिंग अ क्रॉस सेक्शनल व्यू। सो दिस इज योर समवॉट इंडिया का नक्शा उस टाइम पीरियड पर, एंड दिस इज साउथ इंडिया। यहाँ पे ये साउथ इंडिया हमारा है, कन्याकुमारी माइट नॉट हैव एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। ये वाला हिस्सा कौन सा है? दिस पार्ट इज योर बुंदेलखंड, और थोड़ा यहाँ दूर में अरावलीज का हिस्सा है। इस तरफ वेस्ट के अंदर, मतलब सॉरी ईस्ट के अंदर मेघालय है। नहीं आया समझ में? क्रॉस सेक्शन मुझे भी नहीं आ रहा है समझ में। सो दिस इज योर इंडिया सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आपका बुंदेलखंड का मासिफ है। दिस इज योर अरावली हाईलैंड्स, यहाँ पे मेघालय है। दिस इज दी ओनली पोर्शन, एंड समवेयर हियर यहाँ पर एशियन है। नाउ इट्स गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया था कॉन्टिनेंट और ओशियनिक टोपोग्राफी का। उसके अंदर हमने ये बात की थी कि जब दो चीज़ें ऐसी टकराती हैं तो एक सबडक्ट होती हैं, एंड फोल्ड माउंटेन्स आर बीइंग क्रिएटेड। सो दिस इंडिया, इस हिस्से के साथ अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे ओशन भर गया है। ओशन कहाँ भर गया है? ये कौन सा मैप है? ये वाला मैप कौन सा है? लाओ दे, यही तो चाहिए। शाबाश, अब थोड़ा सा क्लियरिटी आना चाहिए। ओके चलो अटका तो देंगे। ओके कब से रखा था? कितने दिन हो गए? महीना भर हो गया? चलो कोई बात नहीं। सो व्हाट वी सी ओवर हियर, ध्यान से जूम हो गया, देखना जूम हो गया अच्छे से। ओके, व्हाट वी हैव ओवर हियर आर सर्टन हॉट स्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। सो साउथ इंडिया इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है अभी तुम्हें, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है अभी। यू कंसिडर दिस पार्ट, ये दिख रहा है, क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे अपने मैप के अंदर देखना। दिस इज द वैली ऑफ नर्मदा, दिस वैली। नाउ दिस पार्ट इफ यू सी, यहाँ पर हल्का सा हिस्सा है जो कैमूर हिल्स के बीच में एक वैली मिलती है। ये वैली और ये वाला जो पोर्शन था ये पूरा फटा हुआ था ऐसे। दिस इज ऑल ब्रोकन अप। ये यहाँ पर सचर दिख रहा है, यहाँ ये मिल गया, ये प्लेन्स हैं, प्लेन्स हैं। अगर जिसको मैप समझ में नहीं आता है सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। ग्रीन इज plains, yellowish or orangish whatever the color may be are the plateaus, brownish और यहाँ पे pinkish है, they are highlands or mountains you can call them. Then these are mountains, these are plateaus at a very high level. और यहाँ पे जहाँ जहाँ white spots हैं they are permanently covered with ice.
सो ये वाला जो एक्सिस है राइट फ्रॉम हियर, यहां से ये फटा हुआ था इस तरफ से, इट वॉज अ रिफ्ट वैली, इट वॉज प्री एग्जिस्टिंग रिफ्ट वैली ऑलरेडी देयर। सो इसके अंदर एक शैलो सी दोनों तरफ से घुस जाता है। दिस इज नॉट देयर, फॉरगेट दिस इज देयर, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ओशन में चल रहे हो। तो यहां पर क्या हो गया, एक ये वाला हिस्सा है जो पोर्ट्रूट कर रहा है, एक ये वाला हिस्सा है जो पोर्ट्रूट कर रहा है, दिस पार्ट वाज कनेक्टेड एंड इट वाज मूविंग टुवर्ड्स। जिस तरह से श्रीलंका कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, उसी तरह से मेघालय को समझना है कि वो हमारा कॉन्टिनेंटल आइलैंड हुआ करता था। इंडिया वाज अ कॉन्टिनेंट, मूव कर रहा है विद मेघालय एट इट्स हेड। नाउ व्हाट हैपेंड, दे कोलाइडेड। अब जब ये टकरा गए उस टाइम पीरियड पर, इफ आई हैव टू मेक दिस थिंग आल्सो क्लियर, ये जो प्लेन्स दिख रहा है आपको, द छत्तीसगढ़ प्लेन्स, ये वाला हिस्सा और आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा जो प्लेन्स के अंदर आता है, यहां पर एक शैलो सी घुस गया था। दिस पोर्शन वाज सबमर्ज्ड। व्हाई? इंडियन प्लेट थिन्ड आउट, पानी घुस गया अंदर। इट हैपेंड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड। सो अब जब ये हो गया और इंडिया आके अब टकराएगा, तो बीच में समंदर कौन सा है वो समझना है। गो बैक, गो बैक यार, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, हो गया। नाउ कंसिडर दिस एस्पेक्ट कि इंडिया इज नाउ बीइंग कोलाइडेड, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग, एवरी एक्शन हैज इट्स equal and opposite reaction. So this is your Indian plate and somewhat here is your Asian plate. It has its and it has its all those things up till the basins. So let's say this is the basin part. Now what happened, दोनों आके टकराए, एक ने बोला नहीं हम घमंडी, एक ने बोला नहीं हम घमंडी, तो जो नमने वाले थे अपन लोग, it went down. हाँ, ऐसा नहीं होता कि सीधे घुसते चले गए, इतनी आसानी से नहीं होता। सो व्हाट हैपेंस, ये जो मटेरियल है यहां पर हो क्या रहा है, देयर इज सर्टन मूवमेंट एग्जिस्टिंग, जो इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट है, इट इज रिसाइकलिंग ऑफ दिस पार्ट। नाउ रिसाइकलिंग के साथ साथ यहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी चालू हो गई। एविडेंस बहुत कम है मगर है। क्यों? क्योंकि ये शीट भी बहुत मोटी है, ये शीट भी बहुत मोटी है। सो वोल्केनिक एक्सप्रेशन हमारा बीच वाले हिस्से में मिलना चालू होता है जहां जहां क्रैक्स थे। सो इस टाइम पीरियड पर ये आके टकरा गए, अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो, 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। दिस पार्ट अगर ये घुसेगा तो इट हैज टू राइज अप, एंड व्हेन इट राइजेस अप इट मूव्स लाइक दिस, एंड अगेन इट राइजेस अप, इट मूव्स लाइक दिस। दैट्स हाउ द ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर फॉर्म्ड। नाउ बीच में ये क्या हिस्सा है, व्हाट इज दिस राघवेंद्र? यहां पे क्या भरा हुआ है? पानी। कौन सा पानी, इसका नाम क्या है? टेथिस। शाबाश। अब ये टेथिस है। अब इस टेथिस के अंदर यहाँ का बारिश का पानी, यहाँ का बारिश का पानी खूब सारी मिट्टी लेकर आ रहा है, एंड वी हैव सेडिमेंट्स ओवर हियर। तो ये सेडिमेंट्स यहाँ चढ़ जाएंगे, एंड एट अ लेटर स्टेज जब ये कोलिजन ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, वी सी द फॉर्मेशन of Himalayan mountains rising up. So we have Tethys and greater and lesser and Shivaliks. Then we have plains and then we have Bundelkhand, and like this we move on southwards. So what is this? This is trans. Material कौन सा बनेगा ट्रांस का? तिब्बत का मटेरियल, उसके अंदर टेथिस के सेडिमेंट्स होंगे। सो हिमालयाज के इस फेस पर और यहां वाले फेस पर आपको सबसे ज्यादा टेथिस का सेडिमेंट मिलना है, जिसमें यहां से इंडस बहती है। दिस इज इंडस सचर। सर जो डेंस प्लेट होती है वो अंदर जाती है, पर इंडियन प्लेट तो थिन हो गई थी, इसलिए तो डेंस हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर ग्रेनिटिक फॉर्मेशन था नीचे। इट वॉज डेंसर एंड थिनर, डेंसर थी तभी घुस रही है वो। अब ये डेंसिटी से ऐसे मत समझो, इट इज द टोटल वॉल्यूम टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये आइसोस्टेसी वाली प्रॉब्लम है। आइसोस्टेसी बोलती है दिस इज द बैलेंसिंग लेवल, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, और इसके ऊपर सपोर्ट कितना है। सो ये अगर सेडिमेंट का बना होगा सो इट इज रेयरर, एंड इफ इट इज मेड अप ऑफ वोल्केनिक और इग्नियस इट इज डेंसर। इसलिए हमेशा याद रखना, ओशियानिक शीट्स are denser than continental sheets, plates, whatever. So अब क्या होता है,
वी हैव, यहां पर हमने बनाया शिवालिक्स, यहां हमने बनाया लेसर, यहां हमने बनाया ग्रेटर। तो ये जो शिवालिक्स है, इस पॉइंट पे जहां ये माउंटेन्स खड़े करें, ये फोल्ड्स हैं। So, हाँ ना, पूछना तू तो वैसे भी पूछ सकता है। कि आंध्र प्रदेश और उस साइड से पानी भरा था, और पानी भरा था, अपन ने बोला फिशर वॉल्केनोस थे, तो तब ये उसके पहले बने थे ना वो चीज। तो तुम कंफ्यूज कर गए। मैंने ये चीज़ समझाई थी बहुत अच्छे से। इंडिया का मैप देखना कि सिर्फ वेस्टर्न वाले हिस्से के अंदर आपकी इग्नियस एक्टिविटी हुई है। ठीक है। वेस्ट इंडिया में इग्नियस एक्टिविटी है। ईस्ट इंडिया के अंदर स्लोप था, वहाँ पानी घुसा है। वेस्ट इंडिया के अंदर जो नर्मदा और तापी की रिफ्ट वैलीज हैं, इसके अंदर पानी भर रहा था, लेकिन ये फ्रेश वाटर लेक्स थी। रीवा वाला जो साइड है, जहाँ सोन का इनग्रेस है, उसके अंदर सी वाटर घुसा था। वी हैव दोज एविडेंसेस। उसके अलावा एमपी में सी वाटर का एविडेंस नहीं मिलता। जैसे धार है, तो धार के अंदर भी हमें लगता है कि लेक बनी थी, बट इट वॉज फ्रेश वाटर लेक। सो वी लॉस्ट आवर स्ट्रीम। कहाँ तक हमारी स्ट्रीम आप लोगों को कहाँ तक बताया था मैंने, वो मुझे बता दो प्लीज। सर तो फिर उसके हिसाब से अपने को उस साइड इग्नियस रॉक भी मिलेगी ना, वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न पार्ट में अपने को इग्नियस रॉक मिलनी चाहिए। तो डेक्कन ट्रैप क्या है? नहीं, और सर पर इस साइड भी तो अपने को मिलती है ना, मेघालय में मिलती है सिर्फ इग्नियस। नया इग्नियस रॉक तुम्हें थ्रू आउट जमीन वाली नहीं, ये तो अभी की नई बनी हुई बात कर रहे हैं हम। वो तुम कंफ्यूज कर रहे हो। लास्ट तुम लोगों ने क्या देखा था जब लिंक चली गई थी? लिंक जाने से पहले तुम लोग कहाँ पे थे? शिवालिक, लेसर, हिमालय तक हुआ था। ओके, नाउ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड ये जो फिजिकल फीचर्स आपको दिख रहे हैं, जियोलॉजिकली दीज आर प्लेट्स लाइक दिस। ये सारी प्लेट्स टूट गई हैं एंड दे आर मूविंग एंड पुशिंग ईच अदर अपवर्ड्स। हमें यहाँ पर जो छोटा चलता रहता है, दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस, बारिश हो रही है एंड एवरीथिंग। सो दीज प्लेसेस आर बीइंग फिल्ड अप कंटिन्यूअसली विद सेडिमेंट्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। सो वी हैव वन फॉल्ट हियर, दैट इज हिमालयन फ्रंट फॉल। उसके बाद कौन सा आता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट आता है या मेन बाउंड्री थ्रस्ट? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, दिस इज एमबीटी। एंड देन आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहाँ पे सबसे खतरनाक पुश है, देन बाउंड्री थ्रस्ट है। तो दीज ऑल थिंग्स आर द नॉर्थ इंडियन फॉल्ट्स। ये अंदर का काम है जो प्लेट्स के मूव होने की वजह से बड़ी बड़ी प्लेट्स के टूटने से बनता है। सो इट क्रिएटेड काइंड ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। सो फोल्ड माउंटेन ऐसे नहीं बन जाता, जिसके ऊपर हमने बात की अभी। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। ये जो फोल्ड माउंटेन्स वाला पार्ट है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट। नाउ हाउ एक फोल्ड माउंटेन कैसे क्रिएट होता है। राघवेंद्र, यस सर, ये वहाँ जा और वो ब्लैक इंक लेकर आ तो यार भाई, और इंक भर दे तो सब में। सॉरी 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 सॉरी, सामने देख, ऊपर बड़ी वाली बॉटल ब्लैक, ब्लू भी ले ले। नाउ जो कंपोनेंट्स अब समझना है, उसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, व्हाट डू वी मीन बाय जियोसिंक्लिनल प्लेन। इसको बहुत ध्यान से समझना। आपने क्या देखा था? ऊपर की सरफेस देखी थी कि दिस वाज अ कॉन्टिनेंट एंड दिस वाज अ बेसिन, दिस वाज अ बेसिन एंड दिस इज अ कॉन्टिनेंट। ये जो बेसिन का पार्ट है, ये बेसिन का पार्ट वो है जिसके ऊपर वी हैव वाटर, बट व्हाट इज गोइंग ऑन बिलो, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज गोइंग ऑन बीनीथ दी सरफेस, यानी सतह से उगता हुआ आदमी, सतह से उगता हुआ पहाड़। सो वी हैड सर्टन ग्रेनाइटिक शीट्स ओवर हियर। इस ग्रेनाइट की शीट को हम कहते हैं द टर्शियरी ग्रेनाइट। अब ये टर्शियरी ग्रेनाइट क्या है? दैट ग्रेनाइट, राघवेंद्र, दैट ग्रेनाइट विच वॉज फॉर्म ड्यूरिंग टर्शियरी पीरियड। ओके, ग्रेनाइट इज डेंसर। नाउ वी हैव वन तिब्बतन शीट ओवर हियर, एंड साइमल्टेनियसली बीच में एक बेचारी नन्ही मुन्नी छोटी सी शीट थी, दैट इज द टेथिस। टेथिस की अपनी शीट है। Now what happened कि टेथिस पुश हुआ तो टेथिस दोनों तरफ से क्रम्बल हुआ, बीच में फंस गया, चक्की के बीच में, क्या बोलते हैं उसको, वो दोनों पार्ट के बीच में फंस जाना, उसकी कोई कहावत है? Whatever. सो यहाँ पर ये हिस्सा राइज अप करना चालू हुआ, ये नीचे भी गया। अब इसको ध्यान में रखना। What happens when we are compressing a sheet
एक बड़ी चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं तो इट ब्रेक्स, और वो ब्रेक्स यहाँ पर आएंगे. दिस इज गोइंग दिस वे, अग्रीड, बट इट इज़ रेजिस्टिंग, सो यहाँ ये टूट जाएंगे. और जब ये टूट जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेज होगी, दे ब्रेक एंड दे सिंक, दे सिंक, दे सिंक साइमल्टेनियसली, दे पुश एंड दे पुश. सो एक नया फिगर बन के उभर के आएगा आपके सामने. करा एक आध, थैंक यू. ब्लू करा, ब्लैक करा, ब्लैक. कोई दिक्कत नहीं, ब्लू में ब्लैक भी डाल देगा तो कोई दिक्कत नहीं मुझको. सो दिस इज योर राइजिंग अप ऑफ, सॉरी आई वॉज हेयर, ओके. सो ये वाला जो पुश चल रहा है हमारा, वही पुश यहाँ पे चल रहा है, एंड वी आर हैविंग वाटर हेयर. अब ये वाटर है. व्हाट हैपन्स कि ये जो टूटना चालू किया, अब ये धीरे से गोइंग डाउन है. दिस इज पुशिंग एंड मूविंग डाउनवर्ड्स. सो एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन है, इस तरफ का पुश है, ये इसको नीचे पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है. साइमल्टेनियसली ये जो पुशेस हैं, इसकी वजह से ये हिस्सा ऊपर उठना चालू हो जाएगा. सो ये अगर समंदर की सतह है, इफ आई एम गोइंग टू मेक दिस एज ओशन की सरफेस, जिसके ऊपर बेसिन में सारा मटेरियल आके रुक रहा है, वी आर गोइंग टू सी द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ सर्टन रिपल्स, क्योंकि वहां पर वो क्रैक नहीं आएगा. दे विल बी एविडेंट इन दीज फॉर्म्स. अब ये इस तरह से बनना चालू होंगे. ये फर्स्ट फॉर्मेशन है. अब यहां पर एक चीज धीरे धीरे ऊपर उठेगी, एक चीज नीचे सिंक होगी, एक चीज ऊपर उठेगी, नीचे सिंक होगी. दीज थिंग्स आर नोन एज एंटी and these things are known as syncline, and this plane is known as geosynclinal plane. Now what happens कि ये जो डिपोजिशन हो रहा है, दिस डिपोजिशन लगातार ये ऊपर पुश करता रहता है. सो सेडिमेंट्स ऑफ टेथिस सी अभी भी होंगे, एंड देन फाइनली व्हेन इट कम्स अप, वो रॉक्स आर नॉट फॉर्म्ड due to igneous activity or the volcanic activity or the magmatic process, but rather than they are formed on exogenic processes. So ये कच्ची रॉक्स हैं. इसी वजह से कहा जाता है कि हिमालयाज आर अनस्टेबल, बिकॉज रॉक्स आर नॉट स्टेबल. तो कौन सी रॉक स्टेबल होगी? ये अगर हमारा टर्शियरी ग्रेनाइट है, इफ इट कम्स अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट हैपन, ये पुश करा तो ये चट्टान ऐसे ऊपर निकल कर आ गई, लाइक दिस. पुश करने वाली कौन सी चट्टान है? ये इसे पुश कर रही है, सो ये इसके साथ एक और चट्टान निकल आई. ये वाली इसको पुश कर रही है, ऐसे चट्टान निकल आई. बीच में क्या भरा? ये वाला जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ भर गए हैं. दीज आर द सेडिमेंट्स, एंड साइमल्टेनियसली ये हिस्सा चूंकि पुश कर दिया आपने, इट हैज रिजन अप कंसिडरेबली अप, एंड दिस इज लाइक दिस विद अ स्लोप टुवर्ड्स दैट साइड. सो दैट इज हाउ द geosynclinal plane works with two special features, ट्रोज एंड द पीक्स. पीक्स को हम कहते हैं एंटी क्लाइन, और जो ट्रोज होते हैं जहाँ पे वो टूटता है, या वैली होती है, रिफ्ट होती है, रिफ्ट के अंदर वो टूट चुका है. इट्स अ फॉल्ट, इस जगह पे फॉल्ट आ गया है. क्यों? क्योंकि ये ऐसी चट्टान है ये. सो दे आर सिंक्लाइंस. सो आई होप ये एक तगड़ा पॉइंट होता है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, जियोसिंक्लिनल. ओके, यहाँ तक समझ में आया? ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पूछना मुझसे. नाउ जब ये बन गया, ये वाला हिस्सा बन गया, सो व्हाट वाज क्रिएटेड? एक दिन में नहीं बना, इसके 3 अलग अलग स्टेजेस हैं. पहली स्टेज में ग्रेटर हिमालयास खड़े हुए, दूसरी स्टेज के अंदर लेसर हिमालयास खड़े हुए, तीसरी स्टेज के अंदर शिवालिक्स खड़े हुए. सो ग्रेटर, लेसर, शिवालिक्स. अब यहां पे एक हिस्सा बचा हुआ था जिसके अंदर ओशनिक एरिया था, और यहाँ पे बुंदेलखंड मासिफ है. मेरा बुंदेलखंड का एक बड़ा हिस्सा है जो पोर्टरोडिंग है, इग्नियस रॉक कॉम्प्लेक्स है, वो सामने निकल के आ रहा है. अब इक्वल एक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन. जब आप इसको यहाँ लगा रहे हो, सो क्या काय में डाली इंक भैया? वो जो आपने यहाँ इस ये भी जो सब में डाली था. नाउ लेट अस से कि दिस इज इंडियन शीट. अब ये कोलाइड तो हो गई, कोलाइड नीचे से हुई है. सो देयर आर सर्टन रिफ्ट वैलीज यहाँ पर. That is your नर्मदा सोन सचर या नर्मदा सोन वैली. इंटरटेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल क्या था वो? इंटर कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक जोन, इंटर
अब मैं हमेशा भूल जाता हूँ क्योंकि ऊपर CITZ होता है, एमपी में बोल रहे हो ना? हाँ CITZ होता है, कॉन्टिनेंटल इंटरटेक्टोनिक जोन, आई इंटर कॉन्टिनेंटल हाँ है। जो भी मैंने इनसे कुछ सी से कुछ होता है। सो ये वाला जो सचर था, जो फोर्स इधर लग रहा है उसी का एक हिस्सा इधर लग रहा है और ये रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि ये पूरी बॉडी इधर मूव कर रही है। सो एक एक्टिविटी यहाँ चालू होगी, दैट इज द कंप्रेशनल एक्टिविटी, जो अभी हमने बात की थी। ये विंध्यंस हैं एंड ये अजंता की सीरीज है, एंड इन दोनों के बीच के अंदर पानी की बड़ी बड़ी मासिव बॉडीज बनी हुई हैं, एंड दीज बॉडीज एज दोनों तरफ से पानी आ रहा है, एंड दे हैव अ मासिव कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स इन बिटवीन। यहाँ पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स बहुत सारे हैं अंदर यहाँ, तो ये वैली बनी हुई है। अब क्या होगा जब यहाँ पर भी कंप्रेशन लगना चालू होगा, सो अ न्यू माउंटेन रोज अप। यहाँ पर कंप्रेस करोगे सो यहाँ से एक हिस्सा ऊपर उठना लग जाएगा, ये हिस्सा भी धीरे से ऊपर राइज कर देगा। दिस फॉर्म्ड योर विंध्यन, एंड दिस पार्ट जो पानी के भीतर से नया निकल कर आएगा, ये सतपुराज है। विंध्यंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, इरोड हो गए थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे केम अप, थोड़ा सा राइज अप हो गए। सतपुराज काफ़ी हिस्सा संक डाउन था, पानी के भीतर था, अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉडीज थी, इस वजह से सतपुराज ब्रोकन चेन में मिलता है, राइट फ्रॉम गुजरात तो पता नहीं कहाँ तक। सिमिलरली एमपी का वो वाला हिस्सा, अगर ईस्टर्न वाला हिस्से को देखेंगे हम, शैडोल, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, वंस अपॉन अ टाइम अ वेरी लार्ज लेक एग्जिस्टेड ओवर देयर, बहुत बड़ी लेक थी। जबलपुर के आसपास वाले हिस्से के अंदर बहुत बड़ी लेक थी, कटनी वाला हिस्सा, जबलपुर की मार्बल रॉक्स वाला हिस्सा, मार्बल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ पर, दे आर बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स विच वी गेट। मार्बल कैसे बनता है? मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक which is formed after metamorphism of limestone. Now limestone जो ख़ास तौर पे इस इलाके में मिलता है, it's fresh water limestone. It cannot be formed in saline water और marine water. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे fresh water lakes थी, उसी तरह की जिस तरह से विक्टोरियन लेक है, fresh water lake है, या लेक न्यासा है, या लेक मलावी है साउथ अफ्रीकन पार्ट के अंदर। अब जब हम यहाँ की बात करते हैं, उसी तरह की यहाँ पे बड़ी बड़ी लेक्स थी। इन लेक्स के अंदर वो धीरे धीरे जानवर मरते गए, पीछे हड्डी खाल छोड़ते गए, कंप्रेशन एक्टिविटी हो गई। मार्बल कहाँ बना? मार्बल धरती के नीचे बना, कंप्रेशनल एक्टिविटी से बना। उसके बाद क्या हुआ, जब वो पुश हुआ, इट केम अप, और इतना ऊपर आ गया कि अब आप वो बंदर कूदनी है, बंदर कूदा लेते हो। जबलपुरिया बहुत सारे हैं हमारे पास, अब नहीं कूदता, लोग कहते हैं कि अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, पुराने समय में बंदर कूद जाता था। सो मार्बल रॉक्स कैसे ऊपर आ गए? कटनी के अंदर लाइमस्टोन मिलता है, लाइमस्टोन के नीचे कहा जाता है इंडिया का बेस्ट मार्बल मौजूद है, वो कैसे मिलता है? इसी तरह से जो डिंडोरी वाला बेल्ट है, मंडला वाला बेल्ट है, वहाँ पे जो आपको फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वो सबमर्जेंस के पानी के अंदर डूबने का एविडेंस देते हैं। साथ ही साथ में जो विंध्यास और सतपुरास का जॉइनिंग पार्ट है, माइकाल्स, वो क्या एविडेंस देता है? तो यहाँ पे जो रिफ्ट्स थी, वो रिफ्ट्स आज भी मौजूद हैं, जिसमें एक सोन नदी बहती है और एक में नर्मदा बहती है। सो अर्लियर इट वाज सम डिफरेंट काइंड ऑफ रिवर विच यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम हेयर लॉन्ग बैक, तब जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स वेर डिफरेंट। सो दैट वाज द पार्ट। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एट अ लेटर स्टेज इन डिटेल्स एमपी के ऊपर। ओके, सो अब क्या हो गया? अभी क्रिएटेड वन ह्यूज माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स बना दिए हमने? कहाँ बनाए थे? ओके, समवेयर कहाँ बना रहे थे और हमने इधर का हिस्सा बना दिया। वी हैड वन ओल्ड लैंड मास जो ट्रैवल करता हुआ आया था, दैट वाज इंडियन प्लेट, इंडियन शील्ड, जो भी बुलाना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देन व्हाट वी क्रिएटेड हिमालयाज, and the land in between got filled up with sediments, it created the plains. So oldest क्या है? This is the oldest part, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। देन उसके बाद में जो पार्ट है, दैट इज द ग्रेट हिमालयाज और द माउंटेन वॉल्स ऑफ द नॉर्थ, जो भी नाम देना है दे लो। देन वी हैव BIG प्लेन्स, ये यंगेस्ट है। सो तीन मेजर बड़े इलाकों के अंदर सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन के अंदर वी कैन डिवाइड इंडिया इनटू दीज 3 पार्ट्स। कल कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस। क्या तोड़ा फोड़ी कर रहा है? हाँ, क्वेश्चंस। बोलना। सर आटे का बन मालपुआ ही बना सकते हैं।
सुन, बनाने की बात नहीं तो खिलाने की बात कर। मालपुए भी बना सकते, भूख लगवा रहा है सुबह सुबह, हम लोग वैसे ही भुक्कड़ बैठे इतने सारे। ओके, एनी क्वेश्चंस? 8 लोग हो तुम लोग लाइव हो क्या? नहीं ना, तुम भी नहीं। अच्छा, तेरे पास तो लिंक ही नहीं जाती होगी ना, क्योंकि अपन ने कहा ही नहीं ना। यस, जब मैंने पूछा था ग्रुप के ऊपर तब थोड़ी किसी ने कहा। सो हु केयर? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा गया था पुराने ग्रुप देख लो। तो चिढ़ खा गया, हमने कहा हटाओ यार, जब पढ़ना ही नहीं था वो थोड़ी आबेल मुझे मार वाला काम करना है। सर जियो सिंक्लाइन, ओके, जियो सिंक्लाइन तेरे को समझाना है। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लेन। नाउ a force is acting this way. What do you see now? What do you see? जब ये बनना चालू होता है इस तरह से, so there is one गोल गड्ढा, that is ट्रो, जो नीचे होता है, that is your syncline, और जो हिस्सा ऊपर उठना चालू करता है when we are applying force through this way like this, ये वाला हिस्सा ऊपर एंटीक्लाइन है। सो द टोटल प्लेन, ये पूरा प्लेन जिसके ऊपर ये एक्टिविटी हो रही है, दैट इज योर जियोसिंक्लिनल प्लेन। आई होप अब थोड़ा समझ में आया होगा। नो डाउट, सोच लेना मुस्कान, सोच लेना, नो क्वेश्चंस। मुस्कान दोनों सोच लेना, क्योंकि तुम दोनों तो जूते खाने यही आना है आगे पीछे। एनीथिंग एल्स? क्या टाइम हो गया? 1.25 घंटे, और अपन 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ही आ गए थे, 5-7 मिनट पहले। 1 घंटा 50 मिनट बैटरी चल गई यार आज तो 40%। एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चंस? भैया बाकी लोग भी बोल दो, 2-3 लोग बोलते हैं और सोच लेते हैं, बाकी सब चुपचाप बैठे रहते हैं। या तो ये लोग वो हैं जो हमारे असली लोग नहीं है, मतलब ग्रुप वाले नहीं दिख रहे। अब तो हमको समझ में आ गया, लिंक शेयर हो रही है भैया, तो भी बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो बोलते हैं ओपन शेयर करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझको, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। सो समीक्षा ने भी बोल दिया नो, रिची ने भी बोल दिया नो। सो सी यू टुमारो मॉर्निंग, बी रेडी टू गेट मोर टेस्ट टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।